एक दिन की बात है। मैं रास्ते से जा रहा था, तभी मेरे सामने एक बच्चा मुझे बड़ी ही गौर से देख रहा था और कुछ सोच रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो? उसने अचानक से मेरी तरफ उंगली दिखाकर कहा कि आप एनिमेटर सर्वेश हो? मैंने बोला कि हाँ, मैं तो हूँ। तो उसने बोला कि आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है और आपका चैनल भी बहुत प्यारा है। तो मैंने उससे पूछा कि मेरे चैनल को तुमने देखा है? तो उसने बोला कि देखा नहीं, सब्सक्राइब भी किया हूँ। तो मैंने बोला कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू। तो चलिए, इस बच्चे ने तो सब्सक्राइब कर दिया, अब आपकी बारी, सब्सक्राइब कर दें। आगे चलते हैं, हम बच्चे की बात सुनते हैं। फिर बच्चा बोला कि अब आ रहा है छठ पूजा। बच्चा ने बोला कि छठ पूजा आ रहा है भैया, तो छठ पूजा की कहानी सुनाइए। तो मैंने बच्चे को ऑफर दिया कि एक बड़ी कहानी सुनोगे या 3 छोटी कहानी सुनोगे। वो बच्चा था लालची, तो उसने बोला कि मैं 3 छोटी कहानी सुनूंगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, 3 छोटी कहानी सुनाता हूँ। तो अगर आपको सुननी है 3 छोटी कहानी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आ जाइए मेरे चैनल पे और छठ पूजा की कहानी सुनने के लिए। लेट्स स्टार्ट। पहली कहानी है राजा प्रियंवद और रानी मालिनी की। दोनों भी निसंतान थे। फिर एक दिन ऋषि कश्यप ने रानी मालिनी को एक खीर खिलाई और फिर रानी मालिनी माता बन गई। पर पुत्र तो हुआ, लेकिन वे मृत था। राजा पुत्र को शमशान लेकर गया और उसने पुत्र शोक में आत्महत्या करने की कोशिश की। तो माता षष्ठी यानी कि मैया छठी प्रकट हुई और उन्होंने राजा को उनकी आराधना करने की सलाह दी। राजा ने उनकी आराधना और यज्ञ किया तो राजा को फिर से पुत्र प्राप्ति हुई। कहते हैं कि माता छठी की आराधना की प्रथा आगे चलकर छठ पूजा के नाम से जानी गई। इसी के तहत पहली कहानी होती है समाप्त। अगली कहानी के लिए तैयार हो जाएं। तो अब दूसरी कहानी रामायण की है। जब राम जी रावण का वध करके लौटे तो माता सीता की शुद्धि के लिए ऋषि ने माता सीता को सूर्य देव की आराधना का सलाह दिया। तभी से छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है। तो बालक, यह कहानी समाप्त होते ही मेरी दूसरी कहानी समाप्त होती है। अगले कहानी के लिए हो जाओ तैयार। तो अब आएगी तीसरी कहानी। तो अब बारी है तीसरी कहानी की। तो तीसरी कहानी महाभारत की है। जब कौरवों ने पांडवों से उनका राजपाट छीन लिया था, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को छठी मैया की आराधना करने को कहा। तब द्रौपदी ने 3 दिनों तक खाना पानी त्याग कर छठी मैया को प्रसन्न किया। तब जाके कहीं उन्हें उनका राजपाट वापस मिला। इसीलिए कहते हैं कि छठी मैया को कभी निराश नहीं करना चाहिए। छठी मैया हमारी सभी मनोकामना को पूरी करती है। तो लास्ट में हमारी तीसरी कहानी खत्म होती है। तो एक बार कमेंट में बोलेंगे छठी मैया की जय।